हम अक्सर सफलता को क्या समझते हैं? शायद एक दौड़ जिसमें पद, पैसा, शोहरत ये सब कुछ जीतना है। पर जरा सोचिए, अगर असली जीत, सबसे बड़ी सफलता कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर लड़ी जा रही हो तो चलिए आज सफलता के इसी गहरे आध्यात्मिक अर्थ को समझते हैं। देखते हैं कि असली विजय बाहर नहीं बल्कि खुद के भीतर कैसे हासिल की जाती है। ये बात हमें सिखाती है कि सच्ची उपलब्धि पर्दे के पीछे अकेलेपन में की गई लगातार कोशिशों से पैदा होती है। यह एक ऐसी साधना है, एक ऐसी तपस्या जिसे बाहर की दुनिया देख ही नहीं पाती। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मौन तपस्या आखिर है क्या? कोई पूजा पाठ या कोई बाहरी रस्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे अंदर चलने वाला एक संघर्ष है, एक अनुशासन की यात्रा है। आइए इस रहस्य को थोड़ा और खोलते हैं। सबसे जरूरी बात यही है समझने के लिए, हमारी जो असली लड़ाई है वो किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। हमारी सबसे बड़ी रुकावटें बाहर नहीं, हमारे ही मन के अंदर छिपी हैं। यही इस सफर का पहला और सबसे अहम पड़ाव है। अक्सर हम क्या करते हैं, अपनी मुश्किलों के लिए बाहरी चीजों को दोष देते हैं। हालात ठीक नहीं थे, लोग सही नहीं मिले या किस्मत ने ही साथ नहीं दिया। पर जरा सोचिए, अगर असली दुश्मन हमारे अंदर ही बैठे हों तो? जैसे कि हमारा डर, हमारा शक, हमारी चिंता और हमारा आलस। सही कहा गया है, बाहर के दुश्मन उतने खतरनाक नहीं होते जितनी हमारे अंदर की नकारात्मकता। ये बात कितनी सच्चाई से बताती है कि शक हमें कैसे लाचार कर देता है। अगर हमारा मन बस नतीजे की गारंटी ढूंढता रहेगा ना, तो हम काम करने की हिम्मत ही खो देंगे। सफर शुरू होने से पहले ही हार मान लेंगे। इसलिए शक को किनारे रखकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना ही जीत की तरफ पहला कदम है। तो ठीक है, लड़ाई अंदर है, लेकिन इसे जीतने के हथियार क्या हैं? हमारे पास दो सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। एक, फल की चिंता किए बिना काम करना, और दूसरा, अटूट धैर्य यानी कि जबरदस्त सब्र। इस साधना के 3 सीधे सरल स्टेप्स हैं। पहला, अपना पूरा ध्यान सिर्फ उस काम पर लगाएं जो अभी हाथ में है, बस वही। दूसरा, फल या नतीजे से जुड़ाव छोड़ दें, क्योंकि चिंता करने से सिर्फ मन कमजोर होता है और कुछ नहीं। और तीसरा, इस पूरे सफर में अटूट धैर्य रखें। जब काम बोझ लगना बंद हो जाता है और एक साधना बन जाता है, तभी छोटे छोटे प्रयास भी कमाल के नतीजे देते हैं। धैर्य की ताकत को समझने के लिए एक बीज का उदाहरण सोचिए। जब हम जमीन में बीज डालते हैं तो ऊपर तो कुछ नहीं दिखता, दिनों तक, हफ्तों तक कुछ नहीं। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि अंदर कुछ हो नहीं रहा। नहीं, अंदर तो जमीन के नीचे जड़ें फैल रही होती हैं, अंकुर तैयार हो रहा होता है। हमारी मेहनत भी बिल्कुल ऐसी ही है। नतीजा दिखने से बहुत पहले हमारे अंदर चुपचाप एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा होता है। ये एक चेतावनी है, एक वार्निंग। जल्दबाजी या कहें कि बेसब्र होना हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। प्रकृति में हर चीज का एक सही वक्त होता है। कोई भी फल समय से पहले नहीं पकता, और अगर तोड़ भी लिया तो उसमें स्वाद नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही जो धैर्य के साथ इंतजार करता है, वही जिंदगी के मीठे फलों का असली हकदार बनता है। ठीक है, तो मेहनत करनी है, धैर्य भी रखना है, लेकिन इतने लंबे समय तक ये सब करने के लिए जो अंदरूनी ताकत चाहिए, वो कहाँ से आएगी? सवाल तो यही है कि वो आत्मविश्वास, वो आत्मबल कैसे बनाएं जो किसी भी तूफान में हमें गिरने ना दे। चलिए इस पर बात करते हैं। अपनी अंदरूनी शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ सरल पर बहुत शक्तिशाली सिद्धांत हैं। पहला, भीड़ के शोर को छोड़कर अपने अंदर की आवाज सुनें। दूसरा, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दें। हर किसी की घड़ी अपनी रफ्तार से चलती है। तीसरा, हर बार गिरने को एक सबक माने, अंत नहीं। और चौथा, हमेशा याद रखें कि चुनौतियां हमें तोड़ने नहीं बल्कि और मजबूत बनाने आती हैं, ठीक वैसे ही जैसे आंधी एक पेड़ की जड़ों को और गहरा कर देती है। सोचिए, सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब हम असफलता को देखने का अपना नजरिया बदल देते हैं। ये कोई आखिरी फैसला नहीं है, ये तो सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। हर ठोकर कुछ न कुछ सिखा कर जाती है और हमें पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार बना देती है। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम सफलता की जो आम परिभाषा है ना, उसे चुनौती देंगे और जीत के एक बिल्कुल अलग, एक गहरे मतलब को समझेंगे। तो फिर सच्ची सफलता है क्या?
ये कोई बाहरी चीज नहीं है, ये हमारी अंदर की स्थिति है। ये कुछ सवाल हैं जो खुद से पूछने वाले हैं। क्या रात को सोते वक्त मन में शांति है? क्या पूरे दिन की ईमानदार मेहनत के बाद एक सुकून महसूस होता है? क्या बिना समझौता किए अपने रास्ते पर चलने का आत्मसम्मान है? जीत के असली पैमाने तो ये हैं। और इस सब का निचोड़ क्या है? यही कि सबसे बड़ी जीत दुनिया को जीतना नहीं, बल्कि खुद अपने ऊपर नियंत्रण पाना है। जिसने अपने मन, अपने विचारों को काबू में कर लिया, उसे बाहर की कोई ताकत हरा ही नहीं सकती। स्वयं पर नियंत्रण, यही सबसे बड़ी, सबसे सच्ची और हमेशा टिकने वाली जीत है। तो जाते जाते एक गहरा सवाल हम सबके लिए है। बाहर की दौड़ जीतने की जल्दी में क्या हमने अंदर की शांति को ढूंढ लिया है? क्योंकि याद रखिएगा, जो अंदर से शांत है, जो स्थिर है, वही हर दौड़ का हर मायने में असली विजेता है।